हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर अल्पना और मैं हूं अल्पना। जी हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट आपसे बात करनी थी आप सभी से आज। एक मेरे सब्सक्राइबर है मिस्टर सुदेश प्रकाश जी। चैनल का नाम नहीं देना चाहती हूँ यहाँ पर क्योंकि मेरे दूसरे सब्सक्राइबर जाके उनके चैनल पे नेगेटिव कमेंट करके आएंगे, सो आई डोंट वांट टू डू इट। बट उन्होंने एक बहुत बड़ी बात लिखी। उन्होंने कहा कि डोंट टेल ऑलवेज मैन एंड वुमन आर सेम। व्हाई यू टेलिंग ऑलवेज मैन एंड वुमन आर सेम? देखिए पुरोहित जी, सबसे पहली बात, इंडियन यूट्यूबर अल्पना जो चैनल है ये वुमन एम्पावरमेंट पर ही है। सो वुमन एम्पावरमेंट के लिए ही बात करेंगे। सबसे पहली बात तो ये आती है कि ये चैनल काम ही वुमन एम्पावरमेंट के लिए करता है, तो यहाँ पर वुमन एम्पावरमेंट की बात सबसे पहले आती है। सेकेंड थिंग, वाई यू आर टेलिंग वुमन एंड मैन आर नॉट सेम? वाई एंड हाउ डेयर यू टू टॉक इन माई चैनल? कि आप मेरे चैनल पर आकर किस तरह से बोल सकते हैं कि वुमन और मैन सेम नहीं है? रियली? क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि मैन एंड वुमन आर नॉट सेम? क्यों लगता है? अगर आपको ऐसा अगर आपको लगता है तो आपको अपने पॉइंट पे रखनी चाहिए थी कि भाई आपको ऐसा लगता है, क्यों लगता है, क्या रीजंस है। देखिए, सबसे पहली बात तो मैन एंड वुमेन आर ऑलवेज सेम। या रियली, स्त्री अगर मौन है, स्त्री अगर चुप है, मौन है, कुछ बोल नहीं रही है, तो वो संस्कारी। और जब वो स्त्री अपने लिए बात करती है, अपने लिए लड़ती है, तो वह संस्कारी हो जाती है। और हमारे भारत में एक समय ऐसा था जब यही बात कहकर लोग औरतों को पढ़ने के लिए नहीं भेजते थे, उन्हें पढ़ाई नहीं कराई जाती थी, या उन्हें पढ़ने के लायक नहीं समझाता था। एक ऐसा समय था। और आज भी ज्यादातर लोग यही सोचते हैं, आप ही की तरह मेंटालिटी वाले, कि भाई मैन एंड वुमेन आर नॉट सेम। देखिए, बाय द वे, चलिए बराबरी की बात करते हैं ना। तो आप किस तरह की बराबरी की बात करते हैं? और आपको क्या लगता है कि कुछ औरतों ने अगर पढ़ लिख लिया है तो क्या उनकी और मर्दों की जिंदगी बराबर हो गई है? क्या जानते क्या है आप एक औरत होने के बारे में? एक औरत होने के नाते क्या क्या तकलीफें, क्या क्या मुश्किलें उसे सामना करना पड़ता है एक औरत को? क्या आप जानते हैं उस बारे में कुछ? अगर आप जानते होते तो आप इस तरह के सवाल नहीं करते। पर इस चैनल पर आपको जवाब मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। देखिए, औरत होना क्या है? एक औरत को हर कदम पे इस तरह के सवालों का सामना करना पड़ता है जो एक मर्द कभी भी सोच भी नहीं सकता। पल्लू ज्यादा नीचे तो नहीं आ गया, लोग कैरेक्टर पर सवाल करेंगे। ज्यादा हंस तो नहीं रही हो तुम, लोग गलत मतलब निकाल देंगे। ऑफिस में काम कम तो नहीं कर रही हो, लोग औरतों के बस की बात नहीं है कहकर प्रमोशन रुकवा देंगे। काम से घर आकर सबके लिए खाना बनाना पड़ेगा, काम से घर आकर सबके लिए खाना बनाना पड़ेगा, क्योंकि काम भले ही दोनों करे घर में, खाना तो सिर्फ औरत ही बनाएगी, खाना तो सिर्फ औरत ही बनाएगी, ये लेबल लगा हुआ है। और आदमी अगर रात भर काम कर लेता है तो घर वाले कहते हैं कि हाय, बेचारे को कितना काम करना पड़ता है रात भर। और यही अगर औरत रात भर काम करे तो लोग कहते हैं, ऐसा कौन सा काम है जो सिर्फ रात को किया जाता है? ऐसा कौन सा काम है जो सिर्फ रात को किया जाता है? और ये सब तो कोई मतलब कोई पॉइंट ही नहीं है। ये सब तो कोई पॉइंट ही नहीं है। इसके अलावा महिलाओं को कई ऐसी प्रॉब्लम्स है जो फेस करनी पड़ती है। जैसे सिर्फ और सिर्फ, और इन सब प्रॉब्लम्स को सिर्फ एक औरत समझ सकती है। आप लोग नहीं समझ सकते, वो सिर्फ एक महिला जान सकती है इस बारे में। जैसे वो कब से घूर रहा है, कुछ उल्टा सीधा तो नहीं करेगा ना? भीड़ में कोई भी मर्द किसी भी औरत को कहीं भी छू सकता है, क्योंकि जब भी कोई औरत पब्लिक प्लेस पर होती है वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती है। जब भी कोई भी औरत एक पब्लिक प्लेस पर होती है तो वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती है। और बस में लेडीज सीट रिजर्वेशन से पुरुषों को तकलीफ है या मर्दों को तकलीफ है कि भाई रिजर्वेशन भी चाहिए और सीट भी चाहिए। भाई, जब हर महीने आपके बदन से पानी की तरह खून बहेगा, हाथ पैर फूल जाएंगे और सर फटेगा, तब आपको समझ में आएगा कि एक औरत होना क्या होता है।
9 महीने अपने कोख में बच्चे को लेकर चलना, 9 महीने अपनी कोख में बच्चे को लेकर चलना, आप महसूस भी नहीं कर सकते कितनी वेदना है उसमें। फिर भी हंसते मुंह पूरे 9 महीने निकाल देती है एक औरत, फिर भी हंसते मुंह पूरे 9 महीने निकाल देती है। और मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ एक औरत ही कर सकती है। देखिए, जब ये सब चीजें आप समझ जाएंगे ना, तब हम औरत और पुरुष के बराबरी क्यों है इस बारे में बात करेंगे। क्योंकि अभी तो आप महिलाओं को क्या करना चाहिए, उनको क्या अधिकार मिलने चाहिए, सबसे पहले तो उन्हें जन्म का अधिकार ही दे दो। जब पैदा ही नहीं करोगे तो महिलाएं होगी कहां से। आज मेरे देश भारत में 1000 लड़कों पे 806 लड़कियां हैं। आप जाके चेक कर सकते हैं रेशो, 1000 लड़कों पे 806 लड़कियां हैं। कितना डिफरेंस है, आंकड़ा देखिए। कहां से लाएंगे लड़कियां, समाज में लड़कियां लाएंगे कहां से जब उन्हें पैदा ही नहीं होने देंगे। बहुएं लाओगे कहां से, बेटे तो बड़े कर लोगे पर बहुएं कहां से लाओगे। तो सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि आज औरत क्या चाहती है, उसके एजुकेशन पे, उसके जन्म पे, या उसकी पढ़ाई लिखाई पे, उसके पालन पोषण पे, इस पर हम फोकस करें ना तो ज्यादा अच्छा होगा आपके और मेरे समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, सोसाइटी के प्रोग्रेस के लिए। और हम क्यों इस पर अपनी एनर्जी बर्बाद करें कि महिलाएं और पुरुष समान नहीं है, क्यों हम बर्बाद करें। जब तब करेंगे, या इस बारे में हमें सोचना भी है, बराबरी तो बहुत दूर की बात है, बराबरी तो बहुत दूर की बात है। औरत ने जितना त्याग किया है ना, जितनी तपस्या की है, जितना संयम रखा है, उतना सिर्फ पुरुष रख कर दिखा दे, तब हम बराबरी की बात करेंगे। मत कीजिए बराबरी की बात, मत कीजिए। आप जैसे लोग नहीं कर सकते हैं। महिलाएं और पुरुष समान हैं, समान अधिकार होने चाहिए। उन्हें भी इस धरती पर आने का उतना ही अधिकार होना चाहिए जितना पुरुष को है, जितना लड़के को है। बेटा और बेटी में हम क्यों फर्क करें, हम क्यों फर्क करें। हम कोई राइट नहीं है हमें कि हम एक लड़का और लड़की में फर्क करें, कोई राइट नहीं है। मैं तो ये कहूंगी कि हमारे देश की मेंटालिटी लोगों की अगर चेंज करनी है ना, तो लड़कियों को ही इंपॉर्टेंस देना ज्यादा शुरू कर दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ बराबर हो जाएगा। इस तरह की कमियां मत निकालिए महिलाओं में, मत निकालिए, क्योंकि इससे फायदा किसी को भी नहीं होने वाला है, पर नुकसान पूरा का पूरा हमारी सोसाइटी को होगा। और शायद आप भी नहीं चाहेंगे ये कि इस तरह का नुकसान हो हमारी सोसाइटी को। तो बिल्कुल, अगर आप चाहते हैं कि महिलाएं इस देश के लिए कुछ करें, आगे बढ़े, वुमेन एम्पावरमेंट को आगे बढ़ाया जाए, तो इसके लिए काम कर सकते हैं आप। गलतियां निकालने की बजाय काम कीजिए उस पर, क्योंकि बहुत जरूरत है इस देश को वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करने की। सोच सुधारनी होगी, और सोच सुधारना इतना आसान नहीं होता है पुरोहित जी। सोच सुधारना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। यहाँ पर मेरे सब्सक्राइबर के कमेंट्स आएंगे, पर मैं चैनल नहीं बता सकती, चैनल का नाम, क्योंकि आप भी जानते हैं कि चैनल का नाम बताने में कितना नुकसान है पुरोहित जी। तो अगली बार किसी भी महिला या पुरुष को डिफरेंसेस करने की बजाय समानता के अधिकार से देखिए, समानता की तरह से देखिए। आप खुद पाएंगे कि महिलाएं और पुरुष एक बराबर है। बराबरी पर अगर कई जगह पे देखिए, हमारे देश में हरियाणा है, एक ऐसा स्टेट है जहां पर महिलाओं की इतनी खराब हालत है, आप जाके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, इतनी खराब हालत है वहां पर। बट अभी पिछले कुछ अरसे से वहां पर भी सुधार शुरू हुआ है और आगे भी होगा। पर इसके लिए सबको एकजुट होकर सोचना होगा, एकजुट होकर काम करना होगा। पैसे के लिए नहीं करना है हमें ये काम, हमें इसलिए करना है कि महिलाओं को हम आगे बढ़ा सके, महिलाओं को समानता का दर्जा दे सके, उनमें इस तरह की खामियां ना निकाले, उनकी जो प्रतिभाएं हैं उसे आगे बढ़ाए। तो शायद आप और हम सब लोग मिलकर उनके लिए कुछ कर पाए। और आपके घर में भी महिलाएं होंगी, बेटी होगी, पत्नी होगी, माँ होगी, बहन होगी। एक बार उनके बारे में सोच के देखिए। हो सकता है आपको कुछ खराब एक्सपीरियंस हुए हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सारे देश की महिलाएं या सारे विश्व की महिलाएं खराब है, ऐसा नहीं है। तो अपनी सोच को सुधार लीजिए। बाकी और कुछ भी नहीं कहना चाहूंगी मैं, आपको सिर्फ इतना ही कहूंगी, क्योंकि मेरा चैनल वुमेन एम्पावरमेंट का है, तो डेफिनेटली आई हैव टू वर्क अबाउट दैट, एंड दिस इज माई मेन टॉपिक, सो आई हैव टू वर्क इट फॉर इट। और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मत देखिए,
कोई दिक्कत नहीं है। आपको गन पॉइंट पे तो रखा नहीं है किसी ने कि आपको चैनल देखना ही है आके या चैनल पर आकर कमेंट करना ही है। ठीक है, आप देखना चाहते देखिए, बिल्कुल देखिए, नहीं देखना चाहते मत देखिए, पर वुमन एम्पावरमेंट को आगे बढ़ने में सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो इसके लिए रुकावटें मत पैदा कीजिए। ये एक जन जागृति है और ये आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ के रहेगी। किसी के रोकने से हम रुकने वाले नहीं हैं। हमारी ये हमारे चैनल की या हमारे जैसे कई चैनल है वुमन एम्पावरमेंट के लिए। अभी आप देखिए कितने सारे चैनल है, आप सर्च करेंगे ना पूरी लिस्ट मिल जाएगी आपको। तो बहुत सारे चैनल है, बहुत सारे लोग इसके लिए काम कर रहे हैं और पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं। मैं फिर आपको बताती हूँ कि पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे देश की बेटियां, हमारे देश की महिलाएं, हमारे देश की लड़कियां आगे बढ़े। इसके लिए हम काम कर रहे हैं और अगर आप इसमें अपना सहकार देना चाहते हैं तो आपका पूरी तरह से स्वागत है। यही कहना चाहती थी आज। और क्यूए का जो राउंड है, चैनल का अपडेट दे देती हूँ आपको। क्यूए का राउंड है वो बहुत जल्दी आने वाला है, तो प्रिपेयर फॉर दैट। एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ आपको एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।